हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि सलवार में बैक प्लेट और फ्रंट प्लेट किस तरह से डालनी है। ठीक है। और मेरी इस वीडियो को देखकर आप बिल्कुल सही तरीके से, परफेक्ट तरीके से प्लेट डाल पाएंगे। तो आशा करती हूँ आप इस वीडियो में देख के सही से सीख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्रोच एरिया मैंने स्टिच कर लिया है और इस कपड़े को, क्रोच एरिया को यहाँ से 2 इंच लाइन लगाएंगे, 2 इंच दूसरी साइड लाइन लगाएंगे और ये निशान सीधे में लगाएंगे। तो इस तरह से एक चुन्नट उठा के और फिर दूसरी चुन्नट उठा के क्रोच एरिया के दोनों साइडों में हम इस तरह से चुन्नट उठा के और ऊपर से सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो ये क्रोच एरिया का बैक पार्ट में प्लेट डल के तैयार हो गई है। ठीक है। अब ये हमारा फर्स्ट स्टेप पूरा हो चुका है। अब हम उठाएंगे अपनी ये बेल्ट, सलवार की जो बेल्ट में हमने पहले से स्टिच करके रखी है उसे उठाएंगे और जो बैक पार्ट के ऊपर इस तरह से रखेंगे और प्लेट, ये बेल्ट चुन्नटों वाला पार्ट जो है वो इसको रखेंगे सीधा और बेल्ट को रखेंगे उल्टा, और वो भी बेल्ट का बैक पार्ट लेंगे। फ्रंट जहाँ हम नाड़ा डालेंगे वो नहीं, उसके ठीक ऑपोजिट बैक साइड का पार्ट हम लेंगे, उसको रखेंगे उल्टा। ये देखिए, यहाँ मैं नाड़ा डालूँगी, ये नाड़ा डालने वाला एरिया है और इसके ठीक बिल्कुल ऑपोजिट ये वाला पार्ट है। कई बार ये पार्ट होता है जो प्लेन होता है, कई बार जो जोड़ लग के हम बनाते हैं इसका। तो ये बैक पार्ट और इस तरह से चुन्नटों वाले पार्ट पे इस तरह रखेंगे और जहाँ तक हमने वो कट का निशान लगाया था, कपड़ा आ जाता है तो हम ठीक उसको उसके ऊपर रख देंगे और जितना एरिया ये बेल्ट कवर करती है यहाँ से और क्रोच एरिया तक हम सारी सिलाई लगा देंगे। ठीक है। यहीं से हम बेल्ट, हाफ बेल्ट जो है वो अटैच कर देंगे, क्योंकि बैक पार्ट में हमने चुन्नटें 2 डाल ली हैं। ठीक है। फ्रेंड्स, आज मेरा गला थोड़ा ख़राब है तो प्लीज़ आप मैनेज करिए। ठीक है। तो ये देखिए, स्टिच करते करते मैं आ चुकी हूँ अपने बैक वाले पार्ट पे। ये देखिए, और फिर ठीक इसके आगे जो हमने बेल्ट में कट का निशान लगाया था छोटा सा, वहाँ तक मैं आ जाऊँगी। और एक बार फिर से दिखा देती हूँ, ये वाला निशान थोड़ा डार्क कर देती हूँ। यहाँ तक मैं प्लेन सिलाई करूँगी। ठीक है। ये सिलाई हाफ इंच छोड़ते हुए प्लेन सिलाई होगी और ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे पक्का कर लूँगी। अब अपनी बेल्ट को मशीन से निकाल लूँगी। ठीक है। अब देखिए, अब जो क्या है नेक्स्ट स्टेप, ये देखिए, जो ये कपड़ा बचा है हमारा, जहाँ से नाड़ा डालते हैं वहाँ से, और ये हमने सिलाई जहाँ स्टॉप की थी वो डबल में, देखिए ये इस तरह है, हाफ इस साइड में और हाफ इस साइड में। तो अब हम डालेंगे प्लेट। ठीक है। फ्रंट वाले पार्ट में प्लेट डालेंगे और इसको लेंगे सीधा, और फ्रंट जैसे कि यहाँ पे अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कपड़ा बचेगा, क्योंकि बेल्ट में ले रही हूँ चौड़ाई केवल, और ये सलवार है हैवी साइज़, 48 हिप साइज़ की सलवार है, तो उसी हिसाब से हमने बेल्ट बनाई है। तो बेल्ट में जितना हम बेल्ट खुली बनाएंगे उतनी ही चुन्नटें कम आएंगी, और यही कपड़ा जो हम बिल्कुल स्मॉल हिप साइज़ में लगाते तो ज़्यादा चुन्नटें आ जाती। तो ठीक है, कपड़ा यही रहेगा। बेल्ट छोटी बड़ी जितनी भी हो, जैसी भी होगी हिप साइज़ के अकॉर्डिंग, उसमें चुन्नटें उतनी ही कम आएंगी या ज़्यादा आएंगी। ठीक है। तो अच्छा जी, हम इस तरह से चुन्नटें लगाते जाएंगे और जो सलवार का मिडल पॉइंट है वहाँ तक बीच में लगाएंगे। पहले चेक कर लेंगे, क्योंकि हमने कट का निशान लगाया था, और चुन्नटों, अगर कट का निशान नहीं भी लगाया हो तो हमने यहाँ पर चौक से
सलवार के पोंचे का मिडल पॉइंट निकाल लिया था। अब उसकी एक मेन प्लेट हम ज़रूर देंगे, वो मैं किसी और वीडियो में दिखाऊंगी आपको, कि बिल्कुल जो है वहीं से उठा के और नीचे सलवार के जो पोंचे हैं उनको वहाँ पे प्रेस करते टाइम मिडल पॉइंट निकलता है सलवार के पोंचे का, वो एक प्लेट होती है, उसको ऊपर से भी अच्छी तरह एक प्लेट हम बना के रखेंगे। उसी प्लेट पे हमारी सलवार डिपेंड होती है कि घूमेगी, सलवार घूमेगी। अगर हम उसके जो क्रोच जो हमने सलवार का पोंचे के लिए जो लाइन प्रेस करके निकाली है या बिना प्रेस करे भी निकाली है, तो अगर हम उसको थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं तो हमारी सलवार का पोंचा घूमता है। तो हम ठीक से स्टिच करेंगे। अच्छा, अब हम कर लेते हैं अपनी बाकी की दूसरी साइड की प्लेट्स। ठीक है, कपड़ा कम होने की वजह से मैं यहाँ पर छोटी छोटी प्लेटें ही डाल रही हूँ। आप अपनी सलवार के अपने कपड़े के अकॉर्डिंग ही, अपनी बेल्ट के अकॉर्डिंग ही सलवार में प्लेट डालिए। ठीक है, क्योंकि अब मैं यहाँ पे सिर्फ आपको इतना ही बता सकती हूँ कि आप यहाँ पे, क्योंकि अभी यहाँ पर जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि मेरे पास सलवार की बेल्ट जो है वो हैवी साइज़ की है, और कपड़ा जो है उसको मैं बड़ा या छोटा नहीं कर सकती, उसमें लेंथ भी छोटी थी और कपड़ा भी थोड़ा था। तो इस वजह से मुझे जो है वो प्लेटों की जो चौड़ाई है वो कम करनी पड़ रही है, क्योंकि प्लेट मेरे को डालनी है। अब यहाँ पर आप भी अपने कपड़े के अकॉर्डिंग ही प्लेट डालिए। ठीक है, जैसा आपके पास कपड़ा होगा उसी तरीके से आप प्लेट डालिए। ठीक है, अब सेम मैंने इसी तरह से ये चुन्नटें भी कंप्लीट कर ली हैं। ठीक है, ये देखिए, अब दोनों ही साइज़ में आपको नाप के दिखा रही हूँ। ये देखिए, ना कम ना ज़्यादा, और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग से प्लेटें डल चुकी हैं, और ना तो बेल्ट छोटी बड़ी है और ना ही ये प्लेटों वाला एरिया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर जो है इस प्लेटों को इस तरह से बेल्ट के साथ अटैच कर दूँगी, और कपड़े को थोड़ा सा इस तरह से बेल्ट को हटाते हुए कपड़ों की सिलवटें जो चुन्नटों को बिल्कुल इक्वल कर लूँगी। यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि हम ध्यान नहीं देते, तो चुन्नटें जो है हमारी सिलाई में ऊपर की तरफ एक आधी चुन्नट दब जाती है। तो इस तरह से कपड़े को हटा के थोड़ा सा बेल्ट को और हाथ मार लीजिए, और उससे प्लेटें बिल्कुल ठीक से डल जाएंगी। और हमने बैक साइड की प्लेटें तो अटैच कर ली, बैक साइड की बेल्ट जो है वो सलवार से अटैच कर ली थी। अब हमने फ्रंट वाले पार्ट की भी बेल्ट अटैच कर ली है, चुन्नटों वाले पार्ट की भी। ठीक है, अब यहाँ पे एक सिलाई में पूरे राउंड में दे दूँगी, क्योंकि यहाँ पर जो हमने सलवार की जब प्लेट लगाई थी तो वहाँ पे हमने टाके को मोटा किया था, क्योंकि टाके को कई बार ऐसा होता है हमें सलवार की चुन्नटें उधेड़नी पड़ जाती हैं, तो ठीक से नहीं बैठती हैं, तो इसलिए सिलाई का टाका मोटा किया था। अब मैं वापस से नॉर्मल करके टाके को और एक सिलाई लगा लूँगी। ठीक है, ये देखिए, मैं सिलाई लगा ली है, और इस तरह से मेरी सलवार में चुन्नटें कितनी ब्यूटीफुल, चुन्नटें कितनी अच्छी तरह से घेर वाली सलवार बन के तैयार हुई है, ये हैवी साइज़ में भी। और चुन्नटें देखिए कितनी अच्छी तरह से डल के तैयार हुई है, बहुत ही सुंदर चुन्नटें हैं। तो ये देखिए, पूरी सलवार मैंने स्टिच कर ली है, और ये पोंचों पे जो है वो गोटा पट्टी लैस लगा दी है। और ये देखिए सलवार की फाइनल लुक। तो कैसी लगी ये वीडियो आपको, कमेंट्स करिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। शेयर करने से ये वीडियो किसी और के लिए यूज़फुल हो सकती है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।